Okay, today now we are going to discuss the Vedic civilization chapter. Okay, now what is written over here? The Vedic period or the Vedic age. Period और age एक ही होता है. तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो वैदिक पीरियड है या जो वैदिक एज है ये किस टाइम पीरियड को रेफर करता है. ये उस टाइम पीरियड को बताता है जब आर्यंस लोग इंडिया अराइव हुए थे. द वैदिक सिविलाइजेशन ये फ्लरिश्ड हुई थी, यानी ये एक इनका टाइमलाइन है कि वैदिक सिविलाइजेशन जो थी वो कब फ्लरिश्ड हुई थी. 1500 टू 1600 BCE. ये जो हिस्ट्री है वैदिक पीरियड की ये किस पर बेस्ड है? मेनली बेस्ड ऑन द वैदिक टेक्स्ट. यानी इससे पता चलता है कि उस समय कुछ ना कुछ वैदिक जो है टेक्स्ट रिटन किए गए होंगे जिसके थ्रू हमें उस सिविलाइजेशन के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में जो कि वैदिक पीरियड है उसके बारे में पता चलेगा. जैसे यहाँ पर लिखा है जैसे कि वेदास, उपनिषद्स, एपिक्स एक्सेट्रा. एपिक्स तो एक लॉन्ग बुक्स होती हैं. उपनिषद क्या होती है? वन और क्लास ऑफ द वैदिक ट्रियटीज डीलिंग विद फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. इसमें ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, आप वो समझ सकते हो. इट इज़ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री. यानी पूरी इंडिया की हिस्ट्री में ये हमारी सबसे पहली सिविलाइजेशन है जिसके बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं. ठीक है. मैनी ग्रेट चेंजेस टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैदिक सिविलाइजेशंस. तो ये अगेन वही टाइम पीरियड है जो ऊपर बताया जा चुका है कि बहुत सारे चेंजेस हुए थे जो इंडिया में जब वैदिक सिविलाइजेशन का फ्लरिशमेंट हुआ था इंडिया में. तो एक हमें बस समझना है इसमें की रोल कौन निभा रहा है? आर्यंस निभा रहे हैं बिकॉज दे आर द फाउंडर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन. एंड हाउ कैन वी गेट अबाउट दैट हिस्ट्री? थ्रू दी वेदास, उपनिषद, एपिक्स etc. through Vedic text, in short we can say. Okay, and that this is the earliest civilization which we that only have the written records. So many great changes took place in India during the period of Vedic civilization. The Aryan developed this civilization. During this period agriculture was well developed and significant progress was made in social and cultural field. It means already agriculture was developed. ठीक है. यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, एक और जो हमारी सिविलाइजेशन थी दैट वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन जो वैदिक सिविलाइजेशन से पहले थी, उसमें एग्रीकल्चर को लोगों ने डेवलप्ड किया था. नाउ इन दिस ऑलरेडी दी okay, so what it is written that the significant progress was made in social and cultural field. In society agriculture has very important role, and in a cultural field also agriculture has very important role. So during this period agriculture was well developed and significant progress was made in social and cultural fields. Means they are we can say somehow advanced than whatever civilization which already come across before them. Okay, so this there is uncertainty about the origin. ओके, सो देर इज़ अनसर्टेनिटी. बहुत सारे डाउट हैं. अनसर्टेन मीन्स डाउट हैं कि किस तरीके से ओरिजिन हुआ है आर्यंस का. सो देर आर डिफरेंट थ्योरीज अबाउट इट. फर्स्ट कि पहले ही आर्यंस इंडिया के मतलब पहला लोगों का कहना था कि इंडिया में ही आर्यंस पहले से ही रहा करते थे. फिर उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि वो आर्कटिक रीजन से इंडिया आए हुए हैं और दे स्प्रेड आउट फ्रॉम सेंट्रल यूरोप. और कुछ लोगों ने बोला कि वो कहाँ फैल गए हैं? सेंट्रल यूरोप से फैले हुए हैं. ठीक है. So, but according to the most historians, the Aryans came from Central Asia. लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन का कहना है कि आर्यंस कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से आए हैं. कब आए थे? क्योंकि ये फ्लरिश्ड ही हुआ था 1500 BCE to 1600. So it is believed that Persians, Indian, Greek and Romans must have lived together in very ancient time in Central Asia. ठीक है. यानी कि ये बिलीव था कि सेंट्रल एशिया में पहले लोग कौन रहते थे? कि सेंट्रल एशिया में पहले कौन रहता था? पर्शियन साथ रहते थे, इंडियन, ग्रीक एंड रोमन्स. और उनमें से ही निकल कर ये जो हैं आर्यंस आए हैं. दैट वाज बिलीव बाय मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन. सो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन कॉमन वर्ड्स एंड अदर सिमिलैरिटीज इन संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस. सो दिस इज संस्कृत, Persian and English languages में similarities. The Aryans who came to India in about 15 BC are called Indo-Aryans. So those Aryans which came to India said to be an Indo-Aryans. So what was the first place where they got settled if they came from Central Asia? That was Sapta Sindhu. And that Sapta Sindhu is the region around the 7 rivers. It means Indus and their tributaries. ठीक है. The river feeding a large rivers means वो नदी जो बाकी बड़ी नदियों में से छोटी नदी टूट के आ रही है, like झेलम,
Chenab, Ravi, B, Satluj and Saraswati. बोले हट So this area, so what is written? Chenab, Ravi, B, Satluj and Saraswati. This area was named Brahmavart by them, meaning the lands of God. Means that Sapta Sindhu is said to be the Brahmavart.